ठीक देखा जाए, शांत रहे आप लोग। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। ठीक है, इसको लगाने से पहले हम कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग ध्यान देंगे। कुछ बच्चों का शिकायत है कि वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है और उसमें प्रकाश सही नहीं आ रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए और स्क्रीन को थोड़ा सा जूम अप करके देखिएगा, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कर्तव्य कर लिया करें। ठीक, और आगे देखा जाए, हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे तब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ा जाएगा। क्लियर है? कुछ फार्मूला का मतलब देखिए, ध्यान से देखिए। ये फार्मूला है आपका, पहले जान लीजिए। फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल होता है ना, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है ना? यस सर। और इसी को लिखेंगे माइनस में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। देखो इसी में लगा रहा हूं, साइन ए प्लस माइनस दोनों लगा दिया ना, इसी में लगा दिया माइनस, तो यही लग जाएगा क्या, माइनस। क्लियर है ना? ठीक समझे कि नहीं? ना समझे? अरे प्लस वाले फार्मूला में प्लस लगेगा, माइनस वाला में माइनस। लिखे एक बार फिर। यस सर, ठीक है। एक बार और लिखे, माइनस वाला आगे लिखे तो समझदार हो। अब फिर लिखे cos a प्लस बी बराबर, cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू साइन बी, सॉरी cos a इंटू cos बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसमें दोनों सेम सेम ये रहता है, अब प्लस रहता है तो माइनस लगता है। ठीक है, अब cos ए प्लस माइनस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कभी कभी आप लोग को ये पहले दे देता है तो घबराइएगा मत, क्योंकि तो प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं ना। ठीक है ना? ये फार्मूला याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अब लगाएंगे इसके आधार पे देखा जाए 10 a प्लस बी, कौन सा 10 a प्लस बी बराबर होता है 10 a प्लस 10 b अपान 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इंटू हो जाता है नीचे। क्लियर है ना? अगर यहाँ प्लस वाला फार्मूला रहेगा तो ऊपर a प्लस बी लिखेंगे और बट्टा में माइनस लगा के गुणे लिखेंगे। क्लियर है ना? हाँ, अगर इसी को लिखेंगे 10 a माइनस बी वाला फार्मूला, तो यहाँ लिखोगे 10 a माइनस 10 b अपान 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। बेटवा देखा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा। क्लियर है ना? इधर क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? कोई बात दिक्कत बताओ, तुरंत तुरंत बताएंगे आगे। ठीक है, अब काट का देखोगे तुम लोग तो ठीक इसका उल्टा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऐसे कॉट ए प्लस बी इज इक्वल होगा 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान, यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कॉट ए माइनस बी बराबर लिखेंगे 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान कॉट ए माइनस कॉट बी। क्लियर है ना? समझ पा रहे नहीं? ठीक है, सही देखे मिटाए लिखोगे, तो लोग नोट डाउन करोगे, जल्दी करो, धड़ाक के लिखो तुरंत। ठीक है, आप लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पूरे चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ही है। सोचो, यानी वैसे तो हर एक किताब ये इजी होता है, हम कहेंगे कि मैथ है दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी भर से बचपन से जब हमको बोलने नहीं आता था तो कहते 1 रुपया था बचपन। हाँ, मम्मी पापा से जब यही स्कूल जाए, मम्मी 5 रुपया देबू दे जाए, यानी गिने पहले ही से आएगा तुम लोग के। हाँ, अब कहते बेटा कर रुपया देबो, 1 2 3 12 15 एक गिने थे भाई,
कुछ गिनती यानी मैथ तो हम लोग बचपने से लेके गिनत आवत बा, अभी बुढ़ौती आई गई तब तो हम लोग के ना आई मैथ, तो बताओ कितना दिक्कत है। मैथ तो हम लोग कहते हैं काफी इजी है कि ना। बस ओके इजी समझा और इजी और लगावे का भी प्रयास करा एकदम विनम्रता से। जितना ही डिफिकल्ट समझबा, जितना ही कठिन समझबा, उतना ही तो लोग के भारी लगे। गणित दुनिया का सबसे इजी चीज है, ठीक है। हाँ हाँ नू, हाँ नहीं हाँ आपको लगता है ना? हमको नहीं, आपको भी लगता है। देखा जाए यहाँ बताएं, हम लोग इस पे भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी क्या है आपका, समकोण है, और दिया पड़ा है आपका tan a बराबर कितना दिया पड़ा है, 1/√3 दिया है ना। तो हमें फाइंड करना है आपका एक ये क्वेश्चन है, कौन सा बताइए हमें। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही फाइंड करना है बेटा। यस सर। बहुत आसान बात है, बहुत 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 आसान है। तुम फार्मूला यूज करो या ना करो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, फार्मूला भी यूज करो ना। कहेंगे पहले अगर सर इसमें ए और सी दिया है तो हमको पहले साइन और कास का वैल्यू फाइंड करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि पहले tan दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/3 अर्थात एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्लियर ना। हाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है ना, पहले ही तुमको बताया ना। करा कि इसमें जो करा एंगल बी हमेशा समकोण होगा। एंगल बी क्या होगा, हमेशा नहीं, इस फिगर में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बी क्या है, समकोण है। और बच्चा जो है उसको इधर उधर लिख दो, तो हर मर्जी यहाँ लिखा चाहे यहाँ लिखा, कहता सर हमारा मन करते यहाँ लिखा, लिख यहाँ लिखा, है ना। करा ए बी सी, क्लियर है ना। देखो तो कह रहा है कि अगर ए हम यहाँ लिखे तो लंब कवन हुआ, बीसी। क्यों हुआ ये, क्योंकि इसमें ए बराबर ही पूछा था, ए बराबर तो इसके सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला बचा हुआ आधार हो जाएगा। एक करोड़ तो तुम जो जानता ही है ना। तो ये बोल रहा है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 1 है, लंब का मान 1 है, आधार का मान कड़ी में 3 है। क्लियर ना, ठीक है ना। अब कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय करोगे। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से यूज करोगे तो लोग यहाँ लिखोगे क्या, AC बराबर AC इज इक्वल √ कौनो AB और BC, कुछ लिख सकते हो। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट लिखो, इतना प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर ना। कर्ण खातिर निकुल प्लस होला ना, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 वही प्लस 1 ना। कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 9 वही, 9 का वर्गमूल का वही 3। तो यहाँ 3 आएगा, 1 का वही, तो 3 1 मिलके का हो जाए 4। ठीक है, 4 का वर्गमूल का वही 2। बात समझ आएगी ना, 2 ही गल। ठीक है, अब हमको ये पता हो गया तो अब तुरंत ये लगाएंगे हम लोग, कहेंगे कि साइन ए और cos ए निकालो, फिर साइन सी और cos सी दोनों निकालना है ना। पहली बार ए निकाल लो, फिर सी निकाल लेना। करो सर तब हम निकाल दे रहे हैं, बताओ यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, यहीं लगा दे रहे हैं, यहीं यार लगा देते। साइन ए बराबर, तो कहता ए क्या उंगली रखे तो लंब यही रहेगा ना। करो साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या आता है, साइन लंब बटा के कट, यानी 1 बटा के 2। फिर करा है कि साइन सी बराबर बतावा है, साइन सी बराबर, तो सी क्या उंगली रखा होगा कहते हैं लंब हो जाई। हाँ, तो लंब बटा के कड़ी में 3 बटा के 2। कितना सुंदर बात है ना। फिर cos ए यहाँ दिखा था कि ना, cos ए बराबर यहाँ लिखेंगे। तो cos ए बराबर तुम लोग एक उंगली रखोगे तो cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, और cos सी बराबर क्या हो जाएगा, cos सी यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये वाला आधार बटा करना है, ये बटा 2। ठीक ना, क्लियर है कि ना। अब इन लोगों का मनवा चुपचाप उठा के है नहीं रख दो। क्लियर है कि ना, इसका मान उठा के हम क्या करेंगे, रख देंगे। सच में सर, हाँ रख दोगे आ जाएगा बेटा। यहाँ पर दिख रहा था, लिखे
यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए का वैल्यू बताना बेटवा, 1/2 गुणे कॉस सी का वैल्यू बताना, कॉस सी का 1/2 देखो कितना सुंदर है ना। कॉस ए का मान होता कॉस ए का मान होता करीब 3/2 गुणे और साइन सी का वैल्यू बताता। गजब कितना सुंदर है। तू लोग नहीं, ये सवाल कितना सुंदर। 2 दूना के 4 प्लस करीब 3 का गुणा करेंगे क्या होगा 3। 2 दूना के 4। अब बताना बेटवा दोनों के ऐड करोगे, अरे एलसीएम लोगे तो 4 होगा, यहाँ दिख रहा है ना। हाँ मौस समझ गए। 3 1 गजब। काट दिया, कहा गया यहाँ दिख रहा है ना। हाँ दिखा था कि ना, अरे है नहीं, ये लिखना है यहाँ लिखता दिखा था ना। एक आएगा का आएगा एक कर वैल्यूआ आएगा 1। अब कहते सर दूसरा का बतावा, ए में दूसरा सवाल रहल ना छे, ये तो पहला लगा दे, हे जे लगा देते दूसरा बतावा का तोड़ देना, बोला जल्दी धड़ा दे। cos a into cos b c। अच्छा c माइनस साइन a into साइन c है ना। तो गुस्सा कह जा लोग तुमको लिखी देते हैं। अच्छा देखा cos a का वैल्यू का बेटवा है नहीं देखा, cos a का वैल्यू का है कड़ी में 3/2 गुणे cos c का वैल्यू का है 1/2 माइनस। अब यहाँ देखा साइन ए का वैल्यू का बेटवा 1/2 गुणे साइन सी का वैल्यू कितना बेटा कड़ी में 3/2 ना। दोनों में गुणा कर देते तो वैसा हम कट जाए, वैसा हम काट देते। देखा कड़ी में 3 कम और दूना के 4 माइनस कड़ी में 3 कम दूना के 4। ये कहते हैं धन में ऋण में बराबर कितना आएगा 0 है ना। बताओ इतना आसान है क्वेश्चन कि नहीं है कि ना। तू लोग कहोगे सर इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो डायरेक्ट लगाओ के मन करता है। देखा है कदा सुन कदा आई फार्मूला के कर बेटा sin a into cos b into प्लस cos a into sin b, यानी sin a plus b का a plus b का sin a plus b का ना, तो इसको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि a का वैल्यू दिया है उसका नहीं दिया है, सॉरी ठीक है ना। लगा लो, नोट करो, थोड़ी ना आगे लगाएंगे ठीक है ना।